नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बातचीत करेंगे गजा में जो युद्ध विराम लागू हुआ उसके बाद जो घटनाएं हुई हैं, खासकर जो घटनाएं वाशिंगटन में हुई हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिए हैं, जो संकेत दिए हैं, उससे उसके क्या मतलब समझे जाए। क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि वो व्हाइट हाउस में आने के पहले यानी 20 जनवरी के पहले वो गजा में युद्ध विराम लागू करवा देंगे, जो उन्होंने करवा दिया। उसी दिन रविवार को सुबह में ये युद्ध विराम लागू हुआ और उसके बाद उनका शपथ ग्रहण हुआ सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये उस समय ये ऐसा लगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो युद्ध रोकने और शांति का जो वादा उन्होंने किया था उसको लेकर वो गंभीर है। लेकिन उसके बाद से उनके फैसले जो रहे हैं वो कुछ अलग ही बात कहते हुए नजर आते हैं। और उसमें जो सबसे खतरनाक बयान उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने जॉर्डन और मिस्र से ये कहा, इजिप्ट से, कि वो गजा के जो निवासी हैं उनको अपने यहाँ वो बुला लें, वो अपने यहाँ उनको बसा लें, क्योंकि गजा में बहुत बर्बादी हो चुकी है। बर्बादी की बात तो उन्होंने जो कही वो तो ठीक है, वो तो हुई है, उस बात को समझा जा सकता है। लेकिन क्या उसका समाधान ये है कि गजा के जो लोग हैं, उन लगभग 20 लाख की जो आबादी है, उसको दूसरे देशों में भेज दिया जाए? और इसके मतलब क्या हो सकते हैं? क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जो महत्वाकांक्षा रही है कि वो जो एक समय पूरा फिलिस्तीन होता था वहाँ पर उस पूरे इलाके पर वो इजराइल को फैलाना चाहते हैं। और ऐसा ही एक नक्शा उन्होंने सितंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र में दिखाया था, जिस समय वहाँ पर सभी देशों के नेता आते हैं संबोधित करने के लिए महासभा को। और ये माना जाता है कि उसके बाद 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास ने हमला किया, उसके पीछे एक भड़काने वाली कार्रवाई ये भी थी कि नेतन्याहू ने पूरे इलाके पर इजराइल को फैलाने की महत्वाकांक्षा जताई। वही बात दूसरे रूप में डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए सुने गए हैं। इस बीच जब से ये युद्ध विराम हुआ है, इजराइल ने अपनी कार्रवाइयाँ रोकी नहीं हैं, उसने केवल अपना निशाना बदल दिया है। उसने गाजा में तो उतने हमले नहीं किए हैं, उसने कल जाकर एक बड़ा हमला किया, लेकिन वो पश्चिमी किनारे में जो जेनिन का इलाका है वहाँ वो लगातार हर दिन उसके हमले जारी रहे हैं, जिसमें अनेक फिलिस्तीनियों की जान जाती रही है। और अब चूंकि गजा में जो युद्ध विराम समझौते के तहत गजा के जो निवासी थे, जो बमबारी वगैरह की वजह से दूसरे इलाकों में चले गए थे, वहाँ से अपने घरों को लौटना उन्होंने शुरू किया है। तो अब खबरें आ रही हैं कि इजराइल की फौज उन्हें ऐसा करने नहीं दे रही। कल उन्होंने जो अपने घरों की तरफ लौट रहे लोग थे उनके ऊपर हमले भी किए। इसके अलावा जो समझौते की ये शर्त थी कि इजराइल फिलाडेल्फी गलियारे कॉरिडोर को छोड़कर बाकी जगहों से अपनी फौज को वापस बुला लेगा, उस वादे को भी वो तत्परता के साथ लागू करते हुए नहीं दिख रहे हैं। इसी बीच लेबनान से जो खबरें आई हैं वो भी इजराइल, और चूंकि इजराइल की पीठ पर अमेरिका का हाथ पहले भी था, आज भी है, तो उसकी मंशा पर संदेह उठाती हैं। लेबनान के साथ भी, लेबनान में जो हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला के साथ भी इजराइल का ये समझौता हुआ था, जिसके तहत वहाँ लड़ाई रुकी थी और जिसमें जो लेबनान के इलाके, जो दक्षिणी लेबनान का इलाका है, वहाँ से इजराइल की पूरी फौज वापसी की बात थी। जो कुछ इलाकों में उन्होंने घुसपैठ कर ली थी वहाँ से, लेकिन इजराइल की फौज वहाँ से हटने से अभी तक मना कर रही है। और अब हिजबुल्ला का सब्र भी जवाब देता हुआ लग रहा है। तो ये आशंका फिर से गहरा रही है कि उस मोर्चे पर भी फिर से लड़ाई शुरू हो सकती है। और इस बीच ये गजा का मामला है, पश्चिमी किनारे में हमले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ और ऐसे फैसले किए जिनसे जो आशंकाएं हैं और गहरी होती चली गई हैं।
एक तो वो जब से आए हैं सारी दुनिया से अपने संबंध को काट रहे हैं। उसमें उन्होंने दुनिया भर में जो के देशों को और वहाँ पर जो अमेरिकी सहायता से चलने वाले एनजीओ हैं उनको जो सहायता दी जाती थी उस पर उन्होंने फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन ऐसा करते समय उस अपने आदेश में उन्होंने एक अपवाद बनाया, एक्सेप्शन रखा कि इजराइल की किसी मदद पे रोक नहीं लगी। इसके अलावा 2000 पाउंड के बम जो इजराइल को देने का हालांकि प्रस्ताव तो पहले ही पास हो चुका था, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी उस फैसले पे अमल किया नहीं था। छोटे हथियार तो लगातार दिए जा रहे थे, लेकिन वो जो बड़े जिन बमों के गिराने से बहुत ज़्यादा विनाश एक जगह हो सकता है वैसे बम अभी नहीं दिए गए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने उन बमों को देने का भी आदेश जारी कर दिया है। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि जो ट्रंप की मंशा क्या थी युद्ध विराम के पीछे, ये सवाल इस सवाल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। क्या उन्होंने ये युद्ध विराम इसलिए कराया ताकि इसके माध्यम से जो बंधक इजरायली और कुछ अन्य विदेशी बंधक हमास के कब्जे में थे उन बंधकों को छुड़ा लिया जाए पहले, क्योंकि उन बंधकों को लेकर एक इजराइल में भी बड़ा एक जन भावनाएं उगव रही हैं और कई बार वहाँ प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ हजारों की संख्या में बल्कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे आए हैं ये आरोप लगाते हुए कि नेतन्याहू अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने की जिद में बंधकों को की जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। और चूंकि बंधकों के परिजन हैं, परिवार वाले हैं, उनके दोस्त मित्र हैं, तो उन सब में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा रहा है नेतन्याहू की जो युद्ध उन्मादी नीतियां हैं उनको लेकर। तो ये सवाल है कि क्या उन बंधकों की चिंता कर फिलहाल युद्ध विराम लागू कराया गया है, और जैसे ही ये काम हो जाएगा इजराइल को फिर से खुली छूट अमेरिका की तरफ से मिलेगी कि वो जो अपना मकसद है पूरे इलाके में फ़िलिस्तीन बनाने का उसमें जुट जाए और उसके लिए जो भी नरसंहार वो कर सकता है करे। क्योंकि अब जो बात ट्रंप ने कही, जो हालांकि इजिप्ट ने लोगों को लेने से मना कर दिया है, जॉर्डन भी इसके लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन यह बयान देने का मतलब ही है कि जिसे कि इथनिक क्लिंजिंग कहा जाता है, एक नस्ल विशेष या एक पहचान विशेष के लोगों का सफाया करना, ये इजराइल की नीति का हिस्सा है जिसको ट्रंप ने समर्थन दिया है। दूसरा कयास यह है कि क्या उन्होंने ये युद्ध विराम इसलिए कराया ताकि अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने जो अब्राहम समझौतों का दौर चलाया था और जिसके तहत उनकी कोशिश थी कि फ़िलिस्तीनियों की आज़ादी के सवाल को हमेशा के लिए दबा दिया जाए और उसको दबाकर बाकी जो अरब और मुस्लिम देश हैं उनको प्रेरित किया जाए कि वो इजराइल के साथ सामान्य रिश्ते, कूटनीतिक रिश्ते बना लें। उसके तहत पहले कार्यकाल में ट्रंप ने कुछ लालच देकर, कुछ दबाव डालकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सूडान और मोरक्को से ये अब्राहम समझौते का पर दस्तखत करवा लिए थे। लेकिन उसमें एक जो उनकी बहुत बड़ी मंशा है कि वो सऊदी अरब से भी दस्तखत कराएं, उससे भी इजराइल को मान्यता दिलवा दें, क्योंकि सऊदी अरब का एक अपना महत्व है धार्मिक लिहाज से भी और एक धनी देश होने के नाते उसका जो उस पूरे इलाके में एक असर है उस वजह से भी। तो सऊदी अरब को भी अब एक उसको ऐसा बहाना मिले कि नहीं अब तो लड़ाई रुक गई है, चूँकि वहाँ जन भावनाएँ बहुत तेज रही हैं। और सऊदी अरब के जो प्रिंस सलमान हैं वो ये कह चुके हैं कि जब तक फ़िलिस्तीनियों का अपना देश, अपना राज्य नहीं बनता है तब तक वो अब्राहम समझौते जैसी किसी योजना में शामिल नहीं होंगे। तो उनको एक मौका देने के पीछे या उनके ऐसे जो दूसरे देश हैं उनको इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए ये कोशिश की गई है। अब ये ट्रंप ने ये भी कहा है कि संकेत दिया है कि संभवतः वो अपनी पहली विदेश यात्रा सऊदी अरब की करेंगे। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान को उन्होंने राजी कर लिया है कि वो अमेरिका में
$600 बिलियन का निवेश करें। ये सारे संकेत यह बताते हैं कि ये संभव है कि ट्रंप की जो पूरी मंशा है वो फिलिस्तीनियों के सवाल को हमेशा के लिए ख़त्म करके और बाकी देशों को एक जिसे रिलेशनशिप का नॉर्मलाइजेशन कहते हैं उस प्रोसेस में ले आया जाए। हालांकि ट्रंप की ये मंशा पूरी होगी नहीं। फिलिस्तीनियों ने मानव संघार को झेलते हुए, जेनोसाइड को झेलते हुए भी संघर्ष की अद्भुत भावना का परिचय पिछले लगभग वो 15.5-16 महीने का जो युद्ध हुआ उसमें दिया, और वो ऐसी लड़ाई 75 साल से लड़ रहे हैं, बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में अकेले, बिना किसी की मदद के। तो वो उनकी आज़ादी या उनका अपना देश बनाने का जो सवाल है, इस सवाल को ट्रंप अब्राहम एकॉर्ड जैसी कोशिशों से ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक वो सेटबैक, एक झटका लगाने की कोशिश वो कर सकते हैं। देखने की बात होगी कि क्या होगा, लेकिन अब ये बहुत साफ है कि ट्रंप की मंशा को लेकर एक पूरा संदेह उस इलाके में भी हो गया है और दुनिया भर में हो गया है। और ये एक ऐसा जो ये लगता है कि ट्रंप के इरादे जो हैं वो फिलिस्तीनियों को तो बिल्कुल ही कोई राहत देने या उनके पक्ष में कोई स्टैंड लेने की नहीं है। फिलहाल ये संकेत हम लोगों के सामने हैं, लेकिन हम लोग यह एक बात आखिर में ये जरूर आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि ऐसी कोशिशें और मंशाएं पूरी नहीं होंगी। हम फिर आएंगे आपके पास अगला अपडेट लेकर। आज बस इतना ही। आप सबको नमस्कार।